हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कल निफ्टी का एक्सपायरी है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है और कल हम किस तरह से ट्रेड्स ले सकते हैं निफ्टी में और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं। तो अभी एनालिसिस करने के लिए मैं दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक तो है ट्रेडिंग व्यू और दूसरा है सेंसिबल। सेंसिबल ऑप्शंस का एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप ज़ेरोधा में अकाउंट अपना खोलते हो तो आपको फ्री से मिल जाता है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है और आप अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपके रेफरेंस के लिए लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप वहां से अपना अकाउंट क्रिएट करके आप भी सेंसिबल यूज़ कर सकते हैं। ओके। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है टूल वगैरह के लिए, और ऐसे भी ये फ्री टूल है अभी ज़ेरोधा के साथ। तो आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं ऑप्शंस का एक डेटा समझने के लिए इन टर्म्स ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स। तो जो अभी हम देखेंगे, आप देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स उसमें होते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं डेली का चार्ट। सो जैसे आप देख रहे हो कि निफ्टी 3 दिन पहले आया था 21 मूविंग एवरेज पे, और वहां से उसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और 3 दिन में भी उसने बुलिश बिहेवियर दिया है। इट्स नॉट वेरी बिग मूवमेंट दैट इट हैज शोन, लेकिन हर दिन मतलब ग्रीन में ही क्लोजिंग दिया है ऊपर की तरफ। तो कल की डेट में देखते हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं, निफ्टी कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है और कहाँ से फिर सपोर्ट ले सकता है अगर नीचे की तरफ आ सकता है तो। फिलहाल तो डेली चार्ट में 450 19,450 जो कि बहुत नीचे है। अभी अभी जो उसका क्लोजिंग है 600 के आसपास है। सो विच इज दैट प्रिसाइजली 611 19,611। तो देखते हैं अभी मूविंग ऑन टू द इंट्राडे के चार्ट्स पे कि कैसे अपना निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिखते हैं, राइट। सो अभी मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में हूँ और एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्विकली विल ट्राई टू मार्क द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो पहला तो रेजिस्टेंस लेवल जो मुझे दिख रहा है वो है 19,650 का, और फिर दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 19,800 का। ओके। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो पहला सपोर्ट लेवल जो है वो है 19,450 पे, नीचे की तरफ। और मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे जा सकता है, सो प्रोबेबली ये अपना और एक लेवल हो सकता है सपोर्ट का 500 पे। तो नीचे की तरफ 19,500 और 19,450 है, और ऊपर की तरफ 19,650। और अगर इसको तोड़ के निकल गया आगे तो 19,800 के आसपास जा सकता है निफ्टी। ओके। तो मोटा मोटा इस पे ऐसे दिख रहा है। अभी हम देख लेते हैं अपना सेंट्रल पिवट रेंज, जो कि वीकली सेंट्रल पिवट रेंज का है ना, सीपीआर है। इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे मैं बात कर रहा था, चारों दिन से ये जो व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं डॉट्स, ये आपका डेली सीपीआर है, और ये बड़ा वाला जो है ये येलो कलर का, ये आपका वीकली सीपीआर है, राइट। तो प्राइस जब भी आपके सीपीआर के ऊपर होता है तो बुलिश इन नेचर होता है, और जैसे आप देख रहे हो ये वीकली सीपीआर के भी ऊपर है। और अगर आप हर दिन का सीपीआर देखोगे जो व्हाइट कलर का है, तो व्हाइट कलर के सीपीआर इज असेंडिंग ट्रेंड में, राइट। तो हर बार अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो कल के लिए अगर आप देखोगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम सीपीआर, सॉरी ऑन अ डेली सीपीआर, तो कल का भी आपको सीपीआर ऊपर की तरफ ही दिखेगा। लेकिन कल थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो सीपीआर का विड्थ जो है ये थोड़ा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम दैट वी कैन एक्सपेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कुछ ज़्यादा यू नो ट्रैवल करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एक्शन। तो प्रोबेबली ये ऊपर की तरफ 19,700 वुड बी अ गुड रेजिस्टेंस लेवल, और नीचे की तरफ 19,500 शुड बी अ गुड रेजिस्टेंस लेवल, मतलब 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे। जो मुझे अभी दिख रहा है टेक्निकल एनालिसिस के चलते यहाँ पे। ओके। इसको अगर मैं ऑप्शंस के चार्ट पे जाके देखूं तो आज का, तो ऑप्शन के चार्ट में आप जैसे ही आते हो सेंसिबल में, तो यहाँ पे आप एनालाइज पे क्लिक करोगे और आप क्लिक करोगे ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी जो कि वीकली का चार्ट है, और यहाँ पे आप मंथली का भी देख सकते हो, लेकिन हम अभी वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम वीकली का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही वीकली पे क्लिक करोगे तो आपको वीक का एक्सपायरी का डेटा दिख जाएगा। तो आज का जो प्राइस एक्शन हुआ है वो प्रिडोमिनेटली हुआ है लेवल्स ऑफ 19,650 एंड 19,700, जहाँ पे बहुत सारे कॉल्स लिखे गए हैं। और अगर आप पुट्स की देखोगे तो पुट्स 19,550 पे लिखे गए हैं और 19,450 पे लिखे गए हैं। ओवरऑल देख लेते हैं कि कैसे दिख रहा है।
ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 19,700 इज स्टैंडिंग आउट टू बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, और फिर 19,500 इज डेफिनेटली अ वेरी गुड सपोर्ट, जैसे कि हमें टेक्निकल एनालिसिस में भी दिखा था यहाँ पे ये देख के कि 19,500 जो मोटा मोटा दिख रहा है यहाँ पे, जो मेरा सपोर्ट का लाइन भी है, इज गोइंग टू बी एन वेरी गुड सपोर्ट। और इसके ऊपर 19,650 एंड 19,700 के कहीं पे यहीं पे आएगा। हाँ, 19,700, सो विच इज लाइक 100 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। तो 650 डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है, बट 650 अगर टूट गया तो 19,700 देख सकते हैं। तो वही आपको अपने ओपन इंटरेस्ट में भी दिख रहा है, 19,500 एंड 19,700, ये दो लेवल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे कल के लिए, अगर ट्रेडिंग करना है। और अगर आप नंबर ऑफ कॉल्स और नंबर ऑफ पुट्स देखोगे तो दोनों के 8.993 सीआर है, और आपका पीसीआर रेशियो विच इज एग्जैक्टली 1, राइट। तो दोनों की तरफ एक ही ये है, तो मुझे लगता है कल का दिन कंसोलिडेशन का रहेगा। यहाँ पे आपको मोमेंटम दोनों तरफ में भी कुछ ज़्यादा नहीं दिखेगा। सो दिस इज हाउ आई सी हाउ निफ्टी वुड बी प्लेइंग फॉर टुमारो। अगर आप मुझसे पूछोगे कल के लिए मैं क्या करूंगा स्ट्रैटेजी वाइज, तो मैं कल स्ट्रैंगल बनाऊंगा एट 19,500 और 19,700, एंड देन आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा तो 19,550 पे स्विच ओवर कर लूंगा मैं अपने पुट्स को, जो कि मैं बेचूंगा। और ऐसे ही अगर नीचे की तरफ ये बढ़ने लगा तो मैं 19,700 से 19,650 पे बेच के इसको मैनेज करूंगा, सो दैट आई कैन एडजस्ट द पोजीशंस एंड बी विद इन द गेम। क्विकली हम और एक चीज़ भी देख लेते हैं। आज देखते हैं कि एफआईआई डेटा कैसे दिख रहा है। सो अगर आप एफआईआई और डीआईआई का डेटा देखोगे इसमें, तो आपके पूरे कॉल्स और पुट्स का डेटा यहाँ पे दिखाएगा आज जो कुछ चेंजेस हुए हैं। कॉल्स की साइड्स पे बुलिश है, पुट्स की साइड्स पे बेरिश है, विच इज़ अगेन कंसोलिडेशन। अगर आप यहाँ पे एफआईआई एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स के ऑप्शंस में देखोगे तो फिर यहाँ पे कॉल्स में बेरिश है, पुट्स में बुलिश है। तो यहाँ पे भी कोई सिंगल डायरेक्शनल व्यू नहीं दिख रहा है, और जैसे हमने अभी सोचा था और देखा था कि कल कंसोलिडेशन हो सकता है, तो इट सीम्स टू बी वेरी पॉसिबल टुमारो कि हम एक छोटे रेंज में ही रहें। और अगर आप आज का डेटा देखोगे स्पेशली इन स्टॉक्स, तो एफआईएस ने बहुत ज़्यादा सेल किया है, राइट। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3,246 सीआर का इन्होंने सेल किया है, और डीआई ने भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेल किया है। मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन दैट्स गोइंग टू बी हेल्ड ऑन सितंबर 18th, मुझे लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि ये लोग अपना पोजीशन साइज जो है वो कम कर रहे हैं। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में देखोगे तो निफ्टी निफ्टी पे 500 का लगभग ऐड हुआ है, और बैंक निफ्टी में 540 का कम हुआ है, राइट। सो नेट नेट अगर आप देखोगे तो -32.9 सीआर का यहाँ पे सेलिंग हुआ है दोनों इंडेक्सेस में। ओके, तो या सो दैट्स ऑल आई हैड। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्विक एनालिसिस ऑफ निफ्टी। तो देखते हैं कल कैसे शेप अप होता है और क्या निकलता है कल की डेट में। या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चीयर्स, बाय बाय।